छतरपुर के मूर्तिकार दिनेश शर्मा के नाम एक नया रिकॉर्ड जुड़ने जा रहा है। दिनेश शर्मा ने भारत की सबसे बड़ी लड्डू गोपाल की मूर्ति बनाई है। इसके अलावा विश्व में नारद भगवान की मूर्ति और तुलसीदास की पत्नी रत्नावली की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार भी दिनेश शर्मा है। अलवर राजस्थान के दिव्य धाम मंदिर में लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी मूर्ति थी और इस मूर्ति का वजन करीब 60 किलो और 27 इंच इसकी ऊंचाई थी। लेकिन अब छतरपुर के मूर्तिकार दिनेश शर्मा ने छतरपुर के लड्डू गोपाल मंदिर के लिए 1 क्विंटल 11 किलो की मूर्ति तैयार की है, जिसकी ऊंचाई 35 इंच है। इसका ढांचा बनकर तैयार हो गया है। दिनेश शर्मा वो कलाकार हैं जिन्होंने विश्व की पहली भगवान नारद की मूर्ति भी तैयार की है, जो कि मथुरा गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में स्थापित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6 फीट है। तो वहीं तुलसीदास की पत्नी रत्नावली की मूर्ति चित्रकूट धाम राजापुर में स्थापित है, जो कि उनके द्वारा ही तैयार की गई है। गौरतलब है कि फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा की पुस्तक राम राज्य का कवर पेज भी दिनेश शर्मा के द्वारा तैयार किया गया है। यानी कि दिनेश शर्मा न सिर्फ एक बेहतरीन मूर्तिकार हैं, बल्कि वे एक कुशल चित्रकार भी हैं। जनरल नॉलेज की किताब में एक प्रश्न भी है, जिसमें पूछा गया है कि अमेरिका में बिकने वाली मूर्ति राम दरबार के मूर्तिकार कौन है। इस राम दरबार के बनाने का श्रेय भी दिनेश शर्मा को जाता है। तो वहीं छतरपुर में बहुचर्चित लड्डू गोपाल मंदिर के निर्माण कार्य में भी उनका योगदान रहा है और अब यहां पर लड्डू गोपाल की अष्ट धातु की मूर्ति स्थापित की जानी है, जिसके निर्माता भी दिनेश शर्मा हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के शुक्लाना मोहल्ले में स्थित जो मूर्तिकार हैं दिनेश शर्मा जी, उनके वर्कशॉप में, जहां पर मूर्तियां बनाई जाती हैं। और हम आपको बता दें कि छतरपुर का जो सबसे बड़ा बहुचर्चित मुद्दा है लड्डू गोपाल मंदिर को लेकर, अब उसमें जो मूर्ति तैयार होकर के निर्माण कार्य होने के बाद जो मूर्ति स्थापित होनी थी, वह मूर्ति बनके तैयार हो गई है। इसको बनाने में कितना क्या समय लगा, और साथ में हम आपको बता दें कि जो अलवर के राजस्थान की जो सबसे पहली मूर्ति लड्डू गोपाल की है, वह वहाँ पर स्थापित है, लेकिन उससे बड़ी मूर्ति अब दिनेश शर्मा के द्वारा तैयार की गई है। कैसी क्या मूर्ति है, क्या कुछ इसमें समय लगा है और कैसे इनके द्वारा मूर्ति निर्माण कार्य किया जा रहा है। जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जैसा कि आपने अभी कहा कि अलवर राजस्थान में सबसे बड़ी मूर्ति लड्डू गोपाल की है। बिल्कुल ये सच है कि सबसे बड़ी मूर्ति जो है लड्डू गोपाल की अलवर में ही माने अभी थी, लेकिन अब ये हमारे बुंदेलखंड का सौभाग्य है कि अब हमारे बुंदेलखंड में लड्डू गोपाल की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति होगी। और वो क्यों होगी वो भी हम आपको बता दें। अलवर राजस्थान की जो मूर्ति है, उनका वजन जो है 60 किलो है और उनकी जो हाइट है वो 27 इंच है। अब ये जो अपनी मूर्ति बनने माने तैयार होगी, तो इनका वजन जो है 1 क्विंटल 11 किलो आएगा और इनकी जो हाइट है वो 35 इंच है। इस वजह से ये मूर्ति सबसे बड़ी मानी जाएगी। आपने जो पूरा बाल स्वरूप दिया है मूर्ति में जी, तो इसको बनाने में कितना समय लग गया आपको? इनको बनाने में हमको 1 महीने का समय लगा है। अब क्या करेंगे, ये मतलब ये ढांचा तैयार हो गया? हाँ, ये मास्टरपीस है, ये मिट्टी का बना हुआ है। अभी अब इनकी अष्ट धातु में ढलाई की जाएगी। इसमें जो लड्डू है, इस लड्डू का क्या महत्व है? आपने बताया था कि लड्डू का ये महत्व है, क्या महत्व है, हम चाहते हैं कि दर्शकों को जरूर बताएं। जी बिल्कुल। जैसे लड्डू गोपाल माने सब लोग जानते हैं कि लड्डू गोपाल ही घर घर में बोले जाते हैं कि लड्डू गोपाल। तो लड्डू गोपाल का क्या महत्व है और क्यों इस रूप में भगवान की पूजा होती है, तो इसके पीछे एक कहानी है कि वृंदावन के एक संत हुए हैं कुम्मन दास जी, और गृहस्थ संत थे और ठाकुर जी के अनन्य भक्त। तो वो उनसे जो है वृंदावन वासियों ने निवेदन किया कि महाराज जी, हम जो है कि आपसे जो है कथा सुनना चाहते हैं, भगवत कथा। तो भगवान उनने जो कहा कि अगर हम कथा करेंगे भगवान की, तो उसमें पूजा में जो है विघ्न आएगा, तो हम कथा नहीं कर सकते। ठाकुर जी की सेवा में हमेशा रहते हैं। तो फिर भी निवेदन किया कि आप करिए कथा, और सेवा तो ऐसा है कि आपका बेटा भी कर लेगा भगवान की। तो उनको लगा चलो ठीक है, अगर बेटा कर लेगा तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो उनने ये निर्णय लिया कि चलो हम कथा करेंगे। तो फिर जो है उनने अपने बेटे को समझाया कि कैसे भगवान की सेवा होती है, सब कुछ उनने बताया कि भोग कैसे लगाते, सब कुछ बता दिया। और महाराज जी जो है कथा करने के लिए चले गए। उसके बाद जो है जब बेटे ने भगवान को प्रसादी लगाई और जब देखा, तो प्रसाद जो है जस का तस, भगवान ने बिल्कुल भी नहीं माने पाया। तो उनको बड़ा दुख हुआ,
बेटे का नाम रघुनंदन था। तो उनको रघुनंदन जी को बड़ा दुख हुआ कि भगवान प्रसाद आज नहीं पाएंगे क्या, पिताजी नहीं हैं तो क्या प्रसाद नहीं लेंगे आप। बड़ा दुख हुआ और दुख करते करते उनको रोना आ गया कि भगवान आज पिताजी नहीं हैं तो क्या आप भूखे रहेंगे। जैसे ही उनके मन में ये भाव आया और भगवान प्रकट हो गए और प्रसाद पाने लगे। रघुनंदन बहुत खुश हुए। ऐसे ही रोज का नियम हो गया। अब जब पिताजी शाम को आए कथा करके तो बोले बेटा प्रसाद भगवान को लगा दिया था। बोले हाँ पिताजी लगा दिया था। तो बोले लाओ थोड़ा सा प्रसाद दो। तो बोलते वो तो ठाकुर जी ने पूरा खा लिया। तो पिताजी को लगा शायद बेटा भूखा रहा होगा तो इस वजह से इसने खा लिया होगा। ऐसे ही दूसरे दिन हुआ, पिताजी ने फिर प्रसाद मांगा तो फिर बोल दिया कि वो तो ठाकुर जी ने पूरा खा लिया। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन पिताजी को लगा शायद ये बेटा जो है झूठ बोलने लगा है हमसे। तो पिताजी ने क्या किया कि उस दिन जो है लड्डू बनाए और बेटे से बोले आज लड्डू का प्रसाद भगवान को लगाना, और वो जाके छिप गए। बस रघुनंदन को क्या पता कि क्या चल रहा है ये। तो जैसे ही भगवान के सामने लड्डू रखे और भगवान को बुलाया तो भगवान बाल स्वरूप में जो है प्रकट हो गए और उन्होंने दोनों हाथ से लड्डू उठाए। तो जो कुम्मन दास जी महाराज थे वो जाके उन्होंने देखा कि भगवान आ गए तो भगवान के पास जाके साष्टांग हो गए। तो भगवान दोनों हाथ में लड्डू लिए थे तो एक हाथ उनका ऐसा रहा और एक हाथ नीचे मुंह में बिल्कुल खाने वाले थे। तो भगवान इसी रूप में जड़ रूप में हो गए। तभी से जो है ये बाल स्वरूप जो है भगवान का पूजा जाता है। आपके द्वारा पूर्व में भी कई मूर्तियां स्थापित कराई हैं, जो शायद विश्व में पहली मूर्ति होगी नारद जी की, और भी मूर्तियां हैं। कौन सी वो मूर्तियां हैं, कहाँ कहाँ स्थापित हैं? नारद जी की मूर्ति जो है आप गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में जब जाएंगे तो वहाँ नारद कुंड, जहाँ नारद जी ने तपस्या की है, तो वहाँ जो है नारद जी की मूर्ति बनाई थी। पीतल की 6 फीट की मूर्ति है वो। और तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली जी जो भी माने भारत का पहला मंदिर है, वो भी भगवान के माने भगवान की कृपा से हमारे द्वारा वो बनाई गई है। आपके द्वारा दद्दा जी की मूर्तियाँ, कई मूर्तियाँ बनाई गई हैं। कैसे प्रेरणा मिली आपको मूर्ति? अब ये तो क्या है, बचपन से ही माने पूरा परिवार हमारा धर्म से जुड़ा रहा और ये तो हमारा शौक़ है। और भगवान की मूर्ति और साधु संतों की मूर्ति बनाने में जो आनंद है वो हमें लगता कहीं नहीं है। आशुतोष दादा की जो बुक आई है रामराज, उसका कवर पेज जिसमें वो राम जी का जो स्वरूप है वो हमने बनाया था। तो अभी हमारे साथ दिनेश शर्मा, जो कि छतरपुर के ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के ही जाने माने कलाकार हैं। दिनेश शर्मा जी, इन्होंने जो मूर्ति लड्डू गोपाल की जो स्थापित की जानी है, छतरपुर के पुलिस लाइन पर जो लड्डू गोपाल का जो मंदिर बन के तैयार हो गया है, जो छतरपुर का सबसे बहुचर्चित मुद्दा था, और जो मंदिर था वह निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद वहाँ पर ये मूर्ति स्थापित की जाएगी। पेप्टेक के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।